हालेलुया। एक और बार आप सभी आदरणीय परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियों को मेरी ओर से जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर और पवित्र नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अनंत जीवन का वचन इस प्रोग्राम में परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। सत्य में मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी भले चंगे हैं। और एक और बात, नहमिया उसके 8वें अध्याय 10 और 11 वचन के अनुसार आपको ये कहना मांगता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ, तुम उदास मत रहो, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। सत्य में मेरे प्रिय भाई बहन, जब आपने अपना भरोसा, आपने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखा है, तो आप सदा उसमें आनंदित रहें। और विशेष रूप से याद रखें, आज का दिन उसने इसलिए बनाया है ताकि आप उसमें आनंदित रहें। हालेलुया। सत्य में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, आपका परमेश्वर भला परमेश्वर है। और जब भी आप कभी बीमार होते हैं तो हमारी बीमारियों के समय में हमारा परमेश्वर यहोवा राफा बनकर हमें चंगा करता है। और जब कभी आपके मन टूटते हैं, हमारे मन टूट जाते हैं, दुखों और परेशानियों से हम घिर जाते हैं, तब यहोवा शालोम बनकर हमें अपनी असीम शांति देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, संत यूहन्ना उसके 14वें अध्याय 27 वचन में, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। वो आपको अपनी शांति देने वाला परमेश्वर है। आपकी बीमारियों के समय आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। और जब भी आप ये आशा करते हैं, आप चमत्कार पाना चाहते हैं, उस समय वो आपके लिए चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। सत्य में मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, वहाँ पर लिखा हुआ, इसलिए तुम उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। वो आपके लिए एक मजबूत किले के समान है। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। आज चंद मिनट, कुछ ही मिनटों के लिए मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। और बात ये है कि हमारा जो परमेश्वर है, वो अपनी करोड़ों खूबियों के साथ साथ, करोड़ों भलाइयों के साथ साथ, उसमें एक और खूबी ये है, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारा परमेश्वर प्रेम है। जब हम संत यूहन्ना उसकी पहली पत्री और उसके 4थे अध्याय 7 और 8 वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ कि हमारा परमेश्वर प्रेम है। और मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर एक वचन पढ़ूँ। संत यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और 34 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। सत्य में मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, जब परमेश्वर प्रेम है तो उसका वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये कहते हैं कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, बहुत बार हम ये सोचते हैं, हम ये समझते हैं, कई दिन उपवास करते हैं, कई बार 40 दिन का उपवास करते हैं, कई बार पूरी रात हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, कई बार हम बहुत प्रार्थना में लगे रहते हैं, उपवास प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे काम हैं जो प्रभु में हम करते हैं। लेकिन कई बार हम एक बात से चूक जाते हैं, और वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते। अगर हम परमेश्वर के वचन की गहराई को जाने समझें
तो वहाँ पर ये लिखा हुआ कि तुम अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। वहाँ पर यह भी लिखा हुआ तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। और मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन ये बताता है तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और कई बार हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, ये अच्छी बात है। वचन कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे मन के साथ, पूरी समझ के साथ, पूरे ताकत के साथ तू प्रेम कर। और ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन संत यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय 20 वचन में ये लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ, जिस भाई को तू देखता है, जिस भाई के साथ तू बैठता है, जिस भाई के साथ तू खाना खाता है, जिस भाई के साथ तू चर्च में संगति करता है, जिस भाई के साथ तू काम करता है, जिस भाई के साथ तू लेन देन करता है, जिस भाई के साथ तू उठता बैठता है, यदि उसके साथ तू प्रेम ना रखे तो जिसे तूने देखा है, जिसे तू हर रोज़ देखता है, तू कभी भी उस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएगा जिसे तूने कभी देखा नहीं। इसलिए वचन कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आज इस वचन के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आइए हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और पतियों को भी प्रभु यही आज्ञा देते हैं, हे पतियों तुम अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। परमेश्वर प्रेम है और वो चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर से प्रेम रखें। और यदि आप ये दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यीशु मसीह से प्रेम रखता हूँ, तो उसकी भी एक निशानी है, आप कैसे उससे प्रेम रख सकते हैं। तो मैं वो भी आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। संत यूहन्ना उसका 14 चैप्टर और उसका 23 वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यदि कोई ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। और यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, तो सोच लीजिए आपका प्रेम कैसा है। और अगले वचन में वो कहता है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ परंतु उसके वचनों को नहीं मानते, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। तो आइए क्यों ना हम, जब इस संसार में बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, बहुत कुछ हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारा इंटरनेट के माध्यम से हम दिन भर कई प्रकार की खबरों को सुनते हैं। तो मैं आज यही आपसे कहना चाहूँगा, आइए हम सब एक दूसरे से प्रेम रखें। और जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, क्या आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ? उसके 2 अध्याय 4 वचन में परमेश्वर ये कहता है, मैं तेरे सभी कार्यों को जानता हूँ, मैं तेरी प्रार्थनाओं को जानता हूँ, मैं तेरी मेहनत को जानता हूँ, मैं तेरे दान देने की बातों को जानता हूँ, मैं बहुत सारी तेरी अच्छाइयों को जानता हूँ, परंतु मुझे तुझसे एक नाराज़गी है, मुझे तुझसे एक गिला है कि तूने वो अपना पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, यदि आप परमेश्वर से अपना पहले वाला प्रेम छोड़ बैठे हैं, छोड़ चुके हैं, तो आइए एक बार फिर से उसी पहले प्रेम में वापस चलें। अगर अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पड़ोसी से या किसी से भी अपने वो पहले वाला प्रेम, अपना वो प्यारा संबंध छोड़ चुके हैं, तो आइए आज फिर से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और
जो कोई प्रेम करता है उसने परमेश्वर को जान लिया है। और एक और बात, संत यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं क्योंकि हम अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। यदि आप अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं तो याद रखें, आप मृत्यु से पार हो चुके हैं और आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष करें। आज इस छोटे संदेश के साथ मैं बंद करना चाहूँगा कि परमेश्वर प्रेम है और आइए हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। जितने प्रभु के दास हैं, पास्टर साहबान हैं, बिशप हैं, जो कोई भी हैं, इवेंजलिस्ट हैं, वो सभी एक दूसरे से प्रेम रखें। विश्वासी कलीसियाएं एक दूसरे से प्रेम रखें। आइए हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। आइए हम संसार में सभी लोगों के साथ, सभी धर्म, जातियों और हर एक प्रकार के लोगों के साथ हम प्रेम रखें क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है और प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आज इसी बात के साथ हम बंद करते हैं। आइए हम इस बात पर मनन करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें शक्ति दे, हम इस संसार के हर एक व्यक्ति के साथ हम प्रेम कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के होने दे पिता, जब पाप के कारण सब लोगों में प्रेम कम हो चुका है तो आप हम सब की सहायता करें कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम कर सकें। आप हमारी सहायता करें कि हम अपने बैरियों से भी प्रेम कर सकें। आप हमारी सहायता करें कि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख सकें। आप उन सभी पतियों की सहायता करें ताकि वो अपनी पत्नियों से प्रेम रख सकें। आप बच्चों को सहायता करें, मदद दें ताकि वो अपने माता पिता से प्रेम कर सके। प्रभु जी, हाँ परमेश्वर, आप हर एक की सहायता करें ताकि सभी जन आपसे प्रेम कर सकें। परमेश्वर आप प्रेम हैं और आप हम सब की सहायता करें। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग परमेश्वर आपके वचन को पूरा करेंगे उन सभी का जीवन आनंद और जय जयकार के साथ भर जाएगा। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हमेशा मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया। एक और बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और याद रखिए, उदास मत रहें क्योंकि परमेश्वर का आनंद आपका बल है, आपका दृढ़गढ़ है। और सभी एक दूसरे से प्रेम करें, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।